गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान, जिसकी आज है तीसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां या शेड्यूल के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी की ये आज तीसरी क्लास। तो संविधान की अनुसूचियां या शेड्यूल में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी दोस्तों 8, जिसमें 4 और बढ़ा दी गई हैं। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं दोस्तों 12। तो 8 थी दोस्तों मूल संविधान में अनुसूची, और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। इतना चीज दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए दोस्तों हम लोग इन 12 अनुसूचियों को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए पहली अनुसूची को, और पहली अनुसूची में दोस्तों राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। और इसके बाद देखिए दूसरी अनुसूची, और दूसरी अनुसूची में मुख्य पदों के लिए वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। मुख्य पद मतलब दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति महोदय, और अन्य जो मुख्य पद होते हैं दोस्तों उनके वेतन, भत्ता और जो उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होता है उसके बारे में बताया गया है भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 2 में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों तीसरी अनुसूची, और तीसरी अनुसूची में दिया गया है मुख्य पदों के लिए ओथ या शपथ के बारे में। तो इतना चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि दूसरी अनुसूची में दिया गया है मुख्य पदों या मेन पोस्ट, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, लोकसभा के सभापति का पद हो गया, और ऐसे जितने भी मुख्य पद हैं दोस्तों उनके वेतन और जो विशेषाधिकार मिलता है उनको, और जो उनको भत्ता मिलता है, उन सब को बारे में दिया गया है दोस्तों दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में इन मुख्य पदों के शपथ के बारे में दिया गया है। और इसके बाद देखिए दोस्तों चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अर्थात दोस्तों चौथी अनुसूची में दिया गया है जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं भारतीय संघ में, उन राज्यों की कितनी सीट होंगी राज्यसभा में, इसके बारे में दिया गया है दोस्तों चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि पांचवी अनुसूची भारतीय संविधान की बताती है कि अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। इसके बाद देखिए छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि छठी अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। इसके बाद देखिए सातवीं अनुसूची में क्या है। तो सातवीं अनुसूची में है दोस्तों सत्ता का बंटवारा या अथॉरिटी डिवीजन, और ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में। और इसमें आपको इन 3 सूचियों को ध्यान रखना है, और इसमें आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि किस सूची में कितने विषय हैं। तो सबसे पहले देखिए संघ सूची, और संघ सूची में दोस्तों मूल संविधान में कुल विषय थे दोस्तों 97, जिसमें 3 और जोड़ दिया गया है। और वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल विषय या सब्जेक्ट है दोस्तों 100। इसके बाद देखिए
राज्य सूची या स्टेट लिस्ट, और राज्य सूची में दोस्तों मूल संविधान में कुल विषय थे 66, जिसमें 5 हटा दिए गए हैं दोस्तों, और वर्तमान में राज्य सूची के कुल विषय हैं दोस्तों 61। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट, और इसमें दोस्तों मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल विषय थे 47, जिसमें दोस्तों जो राज्य सूची में हटाए गए वो समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए दोस्तों। तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कुल विषय है दोस्तों 52। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आप लोग इसी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राज्य सूची से 5 विषय को काट कर दोस्तों समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, और ये किया गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और इसमें दोस्तों आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से विषय राज्य सूची से काटकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसमें पहला था दोस्तों शिक्षा, दूसरा था वन, तीसरा था वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, और फिर चौथा था दोस्तों मापतौल, और लास्ट में आप लोग 5वां ध्यान रखिएगा न्याय व्यवस्था। ये 5 विषय दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से काटकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। इसके बाद देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को। तो इसमें आपको सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है कि मूल संविधान द्वारा कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं थी दोस्तों 14, जिसमें अभी तक 8 और जोड़ दी गई हैं, और वर्तमान संविधान द्वारा कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं दोस्तों 22। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और लेटेस्ट में दोस्तों जो संविधान संशोधन के द्वारा भाषा जोड़ी गई है वो है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 2003 में। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान के कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं में 4 और जोड़ दी गई, जो कि हैं दोस्तों बाडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसे दोस्तों शॉर्ट में आप लोग ध्यान रखने के लिए याद रखिएगा BDMS, जिसमें दोस्तों B से हो गया दोस्तों बाडो, जो कि बोली जाती है असम राज्य में, और D से हो गया दोस्तों डोगरी, जो कि बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में, और M से हो गया दोस्तों मैथिली, जो कि बोली जाती है बिहार में, और S से हो गया दोस्तों संथाली, जो कि बोली जाती है झारखंड और छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग 8वीं अनुसूची से ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों अधिनियम और विनियम के बारे में, अर्थात एक्ट एंड रेगुलेशन के बारे में। और यह अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों भारतीय संविधान में पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों भूमि सुधार अधिनियम। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिए दोस्तों 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल कानून के बारे में। अर्थात दोस्तों दल बदल के आधार पर संसद और राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करना। और ये अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। इसके बाद देखिए दोस्तों 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान की, और इसमें दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिसमें दोस्तों कुल विषय हैं 29। और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा संविधान की 12वीं अनुसूची, और इसमें दिया गया है दोस्तों नगर पालिका की शक्तियों के बारे में, जिसमें कुल विषय हैं दोस्तों 18। और ये अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इतना चीज दोस्तों आप लोग भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में ध्यान
ध्यान रखिएगा। और इतना अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपसे अनुसूची से संबंधित एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।